नमस्कार। आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलित हो गया है, इन्फ्लुएंसर। अब है तो है, बहुत लोगों की दुकानदारी अच्छी चल रही है, ऐसा बताया जाता है। 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं वो टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब। अब हम तो कहीं इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाए साहब। लाख सवा लाख आप लोग मुझे देखते हैं और 50-60 लाख के ऊपर हमारा व्यूज जा चुका है, लेकिन हमें तो वो स्टार कैटेगरी इन्फ्लुएंसर्स का नहीं मिला है। अब ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं क्या क्या करते हैं, आपने देखा है। एक पाकिस्तानी जासूसी केस में अंदर हैं। एक कार्रवाई और आज हुई है जिसमें कई सारे इन्फ्लुएंसर को ईडी ने कार्रवाई करी है। बड़ा रैकेट है, उसके बारे में बात करेंगे अगली एपिसोड में। लेकिन आज का जो विषय है, जो एपिसोड है, वो सुप्रीम कोर्ट से है और इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। एक इन्फ्लुएंसर बॉलीवुड का, कंगना रनावत का, आप देख ही चुके हैं हाल क्या किया है सुप्रीम कोर्ट में। और उधर ये बाकी बचे हुए जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका क्या हो रहा है, उसके बारे में कानून क्या कहता है। तो खुली चेतावनी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इन्फ्लुएंसर बीवेयर, इन्फ्लुएंसर्स सावधान हो जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज एक झटका जोर से लगा है। फ्री स्पीच का मतलब किसी का मजाक उड़ाना नहीं होगा, फ्री मॉकरी नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस इंस्टाग्राम रील के जमाने और यूट्यूब शॉर्ट्स पर सबको लगता है कि कुछ भी बोल दो, कुछ भी मीम बना दो और बोलो ये हमारा फ्री स्पीच है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक क्लियर मैसेज दिया है इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को कि फ्री स्पीच का मतलब अनलिमिटेड ह्यूमैनिटी नहीं। और खास तौर पे जब आप किसी पर्सन विथ डिसेबिलिटी का मजाक बनाते हो तो कानून मजाक बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हम डिटेल में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नया रूलिंग इस बारे में, फ्री स्पीच के बारे में, मीम्स के बारे में, डिसेबिलिटी पर्सन का मजाक उड़ाने के बारे में क्या है, और इस जजमेंट का मतलब इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या है, और आपको अपना कंटेंट बनाते वक्त किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस केस में हुआ क्या है, एक इन्फ्लुएंसर ने अपने वीडियो में एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को मॉक किया, उनके गेस्चर्स और फिजिकल डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया और यह वीडियो वायरल हो गया। और फिर आई कंप्लेन की बारी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा इस केस में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सेक्शन ए प्रोटेक्टेड है, लेकिन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करता है। अगर आपके अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी, और डिग्निटी ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक फंडामेंटल राइट भी है, जो कि आर्टिकल 21 है, दैट इज लाइफ टू लिबर्टी, लाइफ विथ डिग्निटी। तो उसका भी राइट प्रोटेक्टेड है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर इस बात को समझा जाए या समझाने का प्रयास किया जाए तो आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन आपकी आज़ादी किसी दूसरे की डिग्निटी को खत्म करे, ऐसी आज़ादी। बेंच ने बोला इन्फ्लुएंसर के कंटेंट को लाइटली नहीं लिया जा सकता। आपके एक रील या एक ट्वीट या रीट्वीट से हजारों लोगों का माइंडसेट बदलता है, शेप होता है। और अगर आप एक डिसेबल पर्सन का मजाक उड़ाते हो तो आप इनडायरेक्टली पूरे कम्युनिटी पे सवाल खड़ा कर रहे हो, उनके ऊपर धब्बा लगा रहे हो। कोर्ट ने यह भी कहा
कि कंटेंट क्रिएटर्स को समझना होगा कि उनका इम्पैक्ट एक छोटी मस्ती से बहुत बड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्फ्लुएंसर्स कांट हाइड बिहाइंड शील्ड ऑफ फ्री स्पीच। मॉकरी, ब्लूइंग और डिग्रेडिंग कंटेंट प्रोटेक्शन अंडर फ्री स्पीच के बराबर नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या है लगातार बढ़ते इन्फ्लुएंसर्स के लिए? पहली बात कि आपका जो भी कंटेंट है दैट इज कवर्ड अंडर सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर आपका वीडियो किसी को डिफेम करता है या उसकी डिग्निटी पे हर्ट करता है तो डैमेज क्लेम किया जाएगा, FIR भी हो सकती है। बात सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी पे ही नहीं रुकेगी। IT रूल्स 2021 प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम को भी नोटिस मिलेगा कि वो ऐसा कंटेंट क्यों होस्ट करते हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर के साथ साथ जिस प्लेटफॉर्म पे ये कंटेंट शेयर हुआ है वह भी लायबल। ब्रांड कोलैबोरेशन, भाई कोई ब्रांड अपना नाम डिसेबिलिटी मॉकिंग के इस कंटेंट पर देता है, मतलब वह इस कंटेंट से पैसा बनाता है, तो उसकी इज्जत भी जाएगी और पैसा भी जाएगा। पब्लिक इमेज, आज के टाइम में जो कल्चर है, फास्ट कल्चर, कि आपने किसी के बारे में एक वीडियो बना दिया और उसका कैरियर खत्म हो गया, तो अब अपने इस हरकत से आप बच नहीं पाएंगे। तो साहब, यह जो रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, यह सिर्फ डिसेबिलिटी मॉकिंग पे लागू नहीं होगी। यह एक प्रेसिडेंट है कि आपका कंटेंट अगर किसी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को स्टिग्माइज करेगा, दब्बा लगाएगा, तो कानून बोलेगा और कानून कार्रवाई करेगा। आज डिसेबिलिटी, कल जेंडर, परसों कास्ट, उसके एक दिन के बाद रिलीजन, और सब के सब ये प्रोटेक्टेड स्फीयर में है। सो इसलिए बी अवेयर, सावधान रहिए। दोस्तों, पूरी बातों को एक लाइन में समझ लीजिए। कंटेंट बनाओ, मसाला भी डालो, एंटरटेन भी करो, बट किसी के बिलो द बेल्ट हिट मत करो, किसी की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। सुप्रीम कोर्ट की यह रूलिंग इन्फ्लुएंसर के लिए अंतिम चेतावनी है। रेड लाइन ड्रॉ कर दी, इसको क्रॉस किए तो आप प्रॉब्लम में हैं। और अगर आप विक्टिम हो तो याद रखो कि आप कानून का सहारा ले सकते हैं। आपके लिए कानून में ऑप्शंस उपलब्ध हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? डिफेमेशन केस, बोथ अंडर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, डिसेबिलिटी राइट्स एक्ट के तहत कंप्लेंट, अगर आप उस प्रोटेक्टेड वुमेन, रिलीजन, कास्ट में से आते हैं तो और भी कानून है, एंड FIR ऑल्सो फॉर हैरेसमेंट। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, और आप इस वक्त देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ चैनल। यहाँ आपको मिलती है लीगल वर्ल्ड की असली सच, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, एम्पावर करेगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को शेयर करिए उन दोस्तों को जो हर वक्त व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर रील बनाते रहते हैं। शायद उनका कैरियर आप बचा ले जाए। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।